बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे। बीजेपी की ओर से लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। आज भी बैठक जो है वो देखने को मिला। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितना तैयार है? नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी लोकसभा के साथ ही विधानसभा की हुई है। हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा वो केवल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, हम लोग विधानसभा का भी चुनाव लड़े और परिणाम हमारे सामने है कि लोकसभा में भी हम लोगों ने जीता और लोकसभा के माध्यम से विधानसभा में भी ये संदेश दिए कि बहुमत आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को झारखंड की जनता ने देने का काम किया। लेकिन लगातार जो आप लोग नारा दे रहे थे 400 पार और झारखंड में 14 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आएगी, कहीं दिखा नहीं ऐसा। आप मास कम्युनिकेशन जब कर रहे थे तो अपने माँ पिता को क्या बोलते थे कि हम फेल हो जाएंगे? आप तो बोलते होंगे कि हम परीक्षा में जाएंगे, पूरा का पूरा नंबर लाएंगे। नंबर थोड़ा कम हुआ, मैं ये बात को मानता हूँ, फिर भी सरकार मोदी जी की बनी, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। तीसरा बार 1962 के बाद नरेंद्र भाई मोदी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने वाले, देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और बाकी जहाँ घटा है उसको 2029 में हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। 5 ट्राइबल सीट हारना विधानसभा में, इसको किस तरीके से आप लोग आगे लेकर जाएगा और कैसे क्या कुछ तैयारी कीजिएगा? वहाँ पर समीक्षा आप लोगों ने की, क्या लगता है चूक कहाँ हुई है 5 सीटों पर? ये चूक नहीं हुआ है, ये षड्यंत्र जो रचा गया, चाहे वो हमारे आदिवासी परिवार के बीच में रचा गया हो, एससी के, जनरल के, ओबीसी के, किसी के बीच में, कि भाजपा आएगी तो जमीन हड़प लेगी, भाजपा आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी। तो ये जो झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है, अब जनता भी इस बात को समझ गई है कि भाजपा के शासन में, मोदी जी के शासन में ना आरक्षण हटेगा, ना कम होगा, ना आदिवासियों की जमीन लूटी जाएगी, ना ही संविधान बदलेगा। अलायंस की सरकार का कहना है कि आप लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी आप लोगों का जो विजन है वो समझ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि 5 ट्राइबल सीट आप लोगों ने हारा। देखिए, अगर यहाँ के विषय को हम नहीं समझ पाते तो झारखंड हम नहीं बनाते। झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आप देखिए, झारखंड के 4 जिलों का डेमोग्राफी चेंज हो गया। गोड्डा है, पाकुड़ है, साहेबगंज है, दुमका है, जामताड़ा है, वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो गया। हमारे आदिवासी की संख्या घट गई। आपका रिपोर्ट है, पेपर मीडिया का रिपोर्ट है, सर्वे का रिपोर्ट है। आदिवासी की संख्या घट गई, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। अब ये बात हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये आदिवासी के हित में अगर ये बात बोलना होगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि हम आदिवासी के हित में ये झारखंड का निर्माण हम लोगों ने कराया है। आदिवासियों की संख्या घट रही है, ये चिंता का विषय है। अगर इस तरह से आदिवासियों की संख्या घटती रही तो आने वाला 20 साल के बाद आदिवासी यहाँ के, आप यह कह सकते हैं कि सबसे कम संख्या वाले जाति और समुदाय में लोग हो जाएंगे। झारखंड को आप बखूबी से जानते हैं, नेचर भी जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा के आने से कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों का विधानसभा चुनाव में? देखिए, जो उत्साह का जरूरत था और दूसरा जो परिपक्वता की जरूरत हम लोगों को थी, आज ये दोनों को आने से परिपक्व राजनीतिज्ञ और उत्साही राजनीतिज्ञ के आ जाने के बाद ये दोनों का सामंजस्य हम लोगों को मिला है और इनके आधार पर हम लोग झारखंड में पुनः सरकार बनाएंगे। इनके मार्गदर्शन में बनाएंगे, इनके सहयोग से बनाएंगे और झारखंड के कार्यकर्ता कॉम्पिटेंट है सरकार बनाने के लिए। हम ही लोगों ने सरकार बनाया था। रघुवर दास जी का पूर्ण बहुमत का सरकार झारखंड के कार्यकर्ता ने बनाया था। इस कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने जो दोनों नेता आए हैं, उनके माध्यम से पुनः यहाँ झारखंड में हम लोग भाजपा की सरकार को बनाएंगे। चंपाई सोरेन ने घोषणा की है कि 40,000 नियुक्ति जो है वो 4 महीने के भीतर करेंगे, लेकिन अब तक युवा जो है सड़कों पर है, मानसून सत्र भी है, तो क्या युवाओं का मुद्दा सदन के पटल पर गूंजेगा हमेशा की तरह? देखिए, चंपाई सोरेन जी अब बच गए हैं तो सिर्फ इसलिए कि चुनाव बहुत झारखंड का नजदीक है, नहीं तो सबसे पहला नियुक्ति तो कल्पना सोरेन जी का होने जा रहा था, आपको भी पता है। नियुक्ति 40,000 का नियुक्ति का शुरुआत कल्पना सोरेन जी से होने जा रहा था, वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे। तो ये तो अभी तक बोलते ही आ रहे हैं 5 साल। कहना था बीजेपी बरगला रही है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। कौन? कल्पना सोरेन खुद ये बात बोली। अब 3 महीना के लिए नहीं बने तो बात अलग है। यही अगर पीरियड आपका 1 साल का होता तो सोरेन परिवार सत्ता के बिना 7 दिन भी रहना पसंद नहीं करेगी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भानु प्रताप शाही मौजूद है क्योंकि आज बीजेपी की ओर से अहम बैठक जो है वो रखी गई। इनका कहना है कि विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करना है। इसके साथ ही मानसून सत्र की शुरुआत जो है वो अगले महीने से शुरू होगी और ऐसे में बीजेपी की ओर से तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि आखिर इस बार बीजेपी की ओर से कौन से मुद्दे जो है वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।